माने अगर उनको रखने का मन होता तो मेरा प्राइवेट वीडियो फोटो थोड़ी नहीं वायरल करते हैं। अपनी अच्छा, माँ बहन से थोड़ी नहीं आपके पति खुद आपका प्राइवेट वीडियो जो हुआ वायरल की? जी अच्छा, अगर सिंदूर जो लगाई हैं आप, किसके नाम के लगाई हैं? अभी तो मेरा तलाक नहीं हुआ है तो उसी के नाम से लगाया है। तो फिर अपने पति से नफरत करती हैं, पति के लिए कुछ थोड़ा सा प्यार नहीं है आपके लिए, आपके मन में, फिर सिंदूर किसके नाम? अब मानिए समाज है, अगर नहीं सिंदूर लगाऊंगी तो समाज हमको जीना कहते ना रखेंगे ना छोड़ेंगे ना तुमको कहीं शादी करने देंगे ना शादी करने देंगे ना छोड़ेंगे, और ना रखेंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन बर्बाद करने में थे। एकदम वो बर्बाद कर ही सुनवाई होता है। जज साहब एक थे मेरे सुनवाई में कुछ नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पति बोला था कि मेरी बीवी सोशल मीडिया से पैसा रुपया कमाती है, तो जज साहब मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे तो कैसा लड़का चाहिए आप? मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मतलब नमक रोटी खिलाए, साथ दे, पियक्कड़ सियक्कड़ नहीं चाहिए मुझे। पियक्कड़ शेकड़ नहीं चाहिए, नहीं पैसा वाला चाहिए। नहीं पैसा लग गरीब हो, झोपड़ी में रखे, गरीब के घर सुकून से आदमी होते तो मेरे साथ ऐसे थोड़ा नहीं करते। वायरल करना, फिर मतलब गई सास ससुर से बताने तो अपनी बहन सबसे, ससुर मतलब ननद हमारी शादीशुदा होकर मुझे बहुत ससुराल में मारपीट की। सोचते हैं कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं शादी कर लूंगी। पहले सोती थी नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी बच्चों के साथ ऐसे गुजार लूंगी। अगर हमारे दर्शक में से अगर कोई मिल जाए तो शादी कर लेंगे। जी अगर कोई अच्छा इंसान हो तो कर लूंगी। क्या अभी हमारे साथ ये वही महिला है जिनका प्राइवेट फोटो इनके पति सोशल मीडिया पर वायरल किए थे? आज से 5 साल पहले इनके पति इनका प्राइवेट फोटो और प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, तब से ये दोनों अलग है। और कैसे इनका जीवन चल रहा है अभी हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे चल रहा है अभी जीवन आपका? हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। दो बच्चे मतलब बिना मर्द के संभालना पोसना पालना इतना आसान थोड़ी नहीं है। हर औरत की बस में थोड़ी नहीं है कि मतलब अकेले मतलब एडजस्ट कर ले। हमारे जीवन में जितना कष्ट उतना किसी की जिंदगी में कष्ट कितना दिन हो गया अपने पति से अलग हुए आपके? 2020 2020 से अभी 2025 तक अलग ही जी है। जी उनको कोई क्या हुआ कि आप लोग दोनों अलग हो गए? हमारी माँ बाप शादी तय की, हमारे कम उम्र में शादी हुआ था। मुझे क्या मालूम कि मतलब क्या तय हुआ है क्या नहीं तय हुआ है, माँ बाप क्या दिए हैं क्या नहीं दिया हमको मतलब क्या मालूम था। अब दहेज के लेके परेशान करना, हमेशा मारना पीटना, मानिए पैसा रुपया थोड़ा नहीं जीवन भर साथ रहेगा कि अच्छे इंसान जीवन भर साथ रहेगा। कहीं ना कहीं दहेज के लिए आप मतलब ये सब हुआ? जी दहेज के लिए हमेशा मतलब मेरे सास ससुर ताना मारते थे कि भीख मंगन के घर की लड़की है तो इसके बाप का दिए हैं तो भीख मंगिन है तो क्या लेकर आइए। तो हम उसमें क्या करें, मेरे माँ बाप जो दिए थे वो लेकर आई थी। ये लोग मतलब हमको क्या दिए, मेरे भिखो गाना सब चढ़ाकर छीन लिए जितना। आपके पति भी ऐसे बोल रहे थे? जी हमारे पति में ससुराल वाले सबको ही हमेशा टॉर्चर करना, मारना पीटना, फिर धोखाधड़ी से 2 बच्चे उठाना, उसको साथ छोड़ देना। दोनों बच्चा किसके साथ है? दोनों बच्चे हमारे साथ हैं। दोनों बच्चे को रखी हैं अभी आप? जी हम कैसे इनका जो होता है भरण पोषण करती हैं? बहुत तकलीफ होता है, लोगों से हेल्प मांगती हूँ, पब्लिक हमको सपोर्ट करती है, मेरी माँ बहन सपोर्ट करती है तो पोसती हूँ पालती हूँ। क्योंकि 2 बच्चों को लेके जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता होगा आपके लिए, एक हमारी लड़की महिला हमेशा होने के नाते। जी तकलीफ तो है, एक लड़की हमेशा मायके में रहती है, छोटा वाला बाबू हमारे पास रहता है, मैं उसको लेके रहती हूँ और एक लड़की मेरी मम्मी पोसती है पालती है उसको। तो इनकम पर सोर्स क्या है आपका? मतलब देखिए हम लोग 5 बहनें हैं, 3 दीदी हमसे बड़ी हैं, सपोर्ट करती हैं, मेरे माँ बाप सपोर्ट करते हैं, कुछ मेरे चैनल के माध्यम से जिसको सपोर्ट करना आता है, जिनको दया आता है मुझे सपोर्ट करते हैं वो अच्छा, लोग। चैनल भी चलाती हैं खुद का? जी जी चैनल कौन सा चैनल है? हमारा यूट्यूब चैनल है नैना एंजल और इंस्टा आईडी है नैना एंजल ऑफिशियल, फेसबुक पेज है नैना कुमारी। इससे जो होता है कुछ होता है अपने बच्चे का अपना जीवन। जी अब मतलब पब्लिक उस पे हमको बोलते हैं, मतलब हमारा स्कैनर सब कुछ पड़ा हुआ है तो पब्लिक मुझे उस पर सपोर्ट कर देती है। वीडियो में आप चैनल पे बहुत सारी मीडिया में बोली हैं कि आप शादी करना चाहती हैं। हाँ तो ये तो बात सही है ना। मानिए कि एक इंसान के मैं कब तक इंतजार करूँ, वो तो इंसान शादी कर लिया, अपनी जिंदगी मौज मस्ती से बिता रहा है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ दोनों बच्चों को लेकर। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई अच्छे इंसान मिल जाए, नमक रोटी खिलाए पर अच्छे से साथ रखें, बच्चों का हमारा ख्याल रखें तो कर आपके पति अभी आपके पास कॉल करते हैं? नहीं मेरे पति मेरे पास कॉल नहीं करते थे। नहीं कॉल नहीं करते थे, पर पता नहीं क्या हुआ है इतने दिन के बाद अब इंस्टा आईडी पर कॉल कर रहे हैं, 2-4 दिन से कॉल कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारा केस है, फंसाने के लिए कॉल करते होंगे कि हम इसका बात की रिकॉर्डिंग कर लेंगे और जाकर कोर्ट में जज से फंसा देंगे। अच्छा, कॉल करते हैं तो कैसा बात करते हैं? गुस्सा में बात करते हैं या झगड़ा करते हैं या प्यार से बात करते हैं? अरे नहीं उनका देखिए, जिनका जो रवैया रहेगा वो कब खत्म नहीं होगा, ठीक है। हमेशा मतलब अगर वो कॉल करते हैं मैं प्यारे से बात करती हूँ, पर वो अंठवाए मुझसे बात करते हैं। उनका रिकॉर्डिंग मेरा सब चीज उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड करके रखे हैं। मानिए कल को फोन कर रहे हैं मुझे फंसाए कोर्ट में जाकर, भाई हमारे पास भी साबुत चाहिए ना। तो कैसा लड़का चाहिए आप? मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मतलब नमक रोटी खिलाए, साथ दे, पियक्कड़ सियक्कड़ नहीं चाहिए मुझे। पियक्कड़ शेकड़ नहीं चाहिए, पैसा वाला चाहिए।
नहीं पैसा लग, गरीब हो झोपड़ी में रखे, गरीब के घर सुकून से आदमी रहता है, ठीक है, पर पियकड़ के साथ कोई नहीं रहता है। अच्छा, सिंदूर जो लगाई हैं आप, किसके नाम के लगाई हैं? अभी तो हमारा तलाक नहीं हुआ है, तो उसी के नाम से लगाए हैं। तो फिर अपने पति से नफरत करती हैं, पति के लिए कुछ थोड़ा सा प्यार नहीं है आपके लिए, आपके मन में, फिर सिंदूर किसके नाम? अब मानिए समाज है, अगर नहीं सिंदूर लगाऊंगी तो समाज हमको जीना काल कर देगा भाई, कोई भी कहेगा। अभी ऐसे भी तो बहुत कहीं ना सारे कहीं आप समाज के डर से सिंदूर लगाती हैं। नहीं तो जितना अगर समाज का डर ना होता तो सिंदूर आप नहीं लगाती। नहीं लगाती, जितना घटिया काम किया उसके लिए तो मैं कभी कोई श्रृंगार नहीं करती, पर क्या करूँ, समाज है ना। मानिए देहात में औरत सब लगती है पूछने क्यों सिंदूर नहीं की है, क्यों चूड़ी नहीं पहनी है, क्यों बिछिया नहीं पहनी है, तो इसकी वजह से मैं किसको किसको जवाब दूं, इसकी वजह से करना अभी आप अकेले रहती हैं, जैसे कि आप बोले कि औरत बोलती हैं, तो आप अकेली रहती हैं तो औरत क्या बोलती है? अब मतलब हमको यही कहती है कि मेहनत मजदूरी करिए, अपने बाल बच्चों को पोसिए पालिए, उसके पास मत जाइएगा। अगर वो ऐसा होता तो आपके साथ ऐसा थोड़ी नहीं किया होता। माने अगर उनको रखने का मन होता तो मेरा प्राइवेट वीडियो फोटो थोड़ी नहीं वायरल करते अपनी अच्छा, माँ बहन से थोड़ी आपके पति खुद आपका प्राइवेट वीडियो जो हुआ वायरल की? जी, अगर वो अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसे थोड़ी नहीं करते। वायरल करना, फिर मतलब गई सास ससुर से बताने तो अपनी बहन सबसे, ससुर मतलब ननद हमारी शादीशुदा होकर मुझे बहुत ससुराल में मारपीट की, बहुत मार मारी थी हमको। उसके बाद से आप अलग हो गए? जी, उसके बाद हम कभी नहीं उसके पास कॉल करते हैं, नहीं कभी उनसे तो उसके बाद से आप जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसके बाद हम काहे ले जाए, जब हमारा पति इतना गलती किया तो मैं अपने मायके में कभी उसको गाली नहीं सुनवाया, कभी पिटवाया नहीं। और वही खुद फोटो वायरल किया था, गई थी उसकी माँ बाप से बताने के लिए, मानी क्या गलत बोली, यही ना बोली कि कमा कर नहीं देते हैं तो वायरल करने वाले कौन होते हैं। और उसकी वजह से मेरा पति मार खिलवा दे, मुझे बहुत मार उड़ दिए, पूरा कपड़ा लता फाड़ दिए। केस उससे की होंगी आप? जी, 3 मुकदमा है। क्या सुनवाई हुआ? नहीं, केस उसमें कुछ सुनवाई नहीं होता है। जज साहब एक थे, मेरे सुनवाई में कुछ नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पति बोला था कि मेरी बीवी सोशल मीडिया से पैसा रुपया कमाती है, तो जज साहब मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। और उसकी बाद से मैं भी साथ तो एकदम, आप किस आरोप में, मतलब कौन सा आरोप लगाएंगे अपने पति पे? देखिए हमारे पति पर कोई आरोप ये है कि भाई मतलब बच्चे पैदा किए हैं तो नहीं, बच्चे आप अगर थाने में अगर शिकायत की होंगी तो कौन से मतलब आरोप लगाई हैं थाने में? देखिए हम इस बात किसी पर गलत आरोप नहीं लगाते। मेरे पति मतलब दान दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करते थे, मारते थे, ठीक है। एक तो पहला ये दहेज के लिए मुझे परेशान करना, मैं भिखमंगिन घर की हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं लेकर, इस बीच में लेकर परेशान करना, और उसकी वजह से मेरे फोटो वायरल करना, ये पूरा प्रूफ। मैं भाटपुर थाने पर ले गई, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, देवरिया एसपी ऑफिस से सुनवाई और गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, तलाक वलाक के बात नहीं करते हैं आपके पति आपसे? नहीं, वो नहीं करते, वो कहते हैं ना रखेंगे ना छोड़ेंगे ना तुमको कहीं शादी करने देंगे, ना शादी करने देंगे ना छोड़ेंगे, और ना रखेंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन बर्बाद करने में थे। एकदम वो बर्बाद कर ही रहे हैं, मानिए बर्बाद कर ही रहे हैं। जो हम पैसा रुपया कोर्ट कचहरी में फूक रहे हैं, अगर वो मतलब तलाक उलाक दे देते, बात खत्म हो जाती। हम अपने बाल बच्चों को लेकर अच्छे से पोसती पालती, पर वो फंसा के रखे हुए हैं, ना रख रहे हैं ना छोड़ रहे हैं ना खर्चा दे रहे हैं। अब क्या बताएं, 2 बच्चे लेकर हम खुद परेशान हो गए, बहुत मतलब अगर पछताते आपको हैं। लड़का मिलेगा अच्छा तो शादी कर लेंगे आप? जी, हम सोचते हैं कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं शादी कर लूंगी। पहले सोचती थी नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी बच्चों के साथ ऐसे गुजार अगर लूंगी। हमारे दर्शक में से अगर कोई मिल जाए तो शादी कर लेंगे? जी, अगर कोई अच्छा इंसान हो तो कर लूंगी। क्या मतलब आपकी जाति का होना चाहिए, कोई भी लड़का से शादी? नहीं, हमको जात पात से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति का हो शादी कर लेंगे आप? जी, जात पात से मुझे कोई मतलब नहीं है, अच्छा इंसान होना चाहिए। बस अच्छा इंसान होना चाहिए। तो बाकी आप सब इनके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप भी कुंवारे हैं, अगर इनसे शादी करना चाहते हैं तो इनके इंस्टा आईडी और फेसबुक से संपर्क कीजिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।